हेलो बच्चों, बोर्ड्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि बच्चों मैंने आप सभी को बताया था कि इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इस अंश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो तीनों पार्ट में आज ये थर्ड पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है। शिव धनुष का नाम पिनाक था बच्चों, मैंने पहले भी बताया है, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। तो चलिए देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में और क्या क्या होता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तुम तो काल हाकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ घर घोरा। अब जिन देइ दोष मोहि लोगु, कटु बाधी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहु मरनिहार बासाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरनि होते श्रम थोड़े। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप तो बार बार ऐसा लग रहा है कि काल को बुला रहे हो, मेरी मृत्यु को बुला रहे हो। अब ऐसा सुनने के बाद परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं विश्वामित्र से कि अब मुझे आप लोग दोष मत देना, क्योंकि मैं बालक समझकर इसको अभी तक छोड़ रहा था। तो चलिए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या क्या बताते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक में मारे जाने योग्य है। बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। बच्चे जब आप क्रोध में रहते हैं, आज कोई भी अगर क्रोध में रहता है तो उसको नहीं समझ आता है कि सही क्या है गलत क्या है। यही हुआ है परशुराम जी के साथ भी। तब परशुराम ने कहा, ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर ये गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके सील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। कितने ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जब ऐसे बोल दे रहे हैं तो इनका गुस्सा और ज्यादा हो जा रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। गाधि सूनि कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। अयमय खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सून, परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने मन में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सब सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने की रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाएं। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तो सही और गलत का फर्क उसे समझ नहीं आता है, जबकि परशुराम जानते थे
कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है, फिर भी अब जब वो गुस्से में हैं तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि मेरे जितना ताकतवर, मेरे जितना बलवान इस धरती पर कोई भी नहीं है। जबकि उनको ये अंदाजा हो गया था कि जब इतनी भारी धनुष को छूते ही जब धनुष टूट गई है तो ये कोई सामान्य इंसान तो कर नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। आगे पूरा शब्दार्थ है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए ये इतना शब्दार्थ देख लेंगे। अब देखते हैं दूसरा। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय के, गुरु ऋण कहा सोच बड़ जी के। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहि मोहि, विप्र विचारि बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन नहीं लखन निवारे। अब कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, लखन लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कौन नहीं जानता है, आपके यश को कौन नहीं, पूरा संसार जानता है मुनि जी। देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। चलिए, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। बच्चों, कभी भी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सब लोगों को दिखाई देता है। जब अपनी प्रशंसा अपने से करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। आपकी प्रशंसा अगर कोई दूसरा करता है तब उसका महत्व होता है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। जैसा कि मैंने बार बार बोला है कि लक्ष्मण के वचन परशुराम की क्रोधाग्नि में हमेशा आहुति के सदृश घी डालने का काम कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। वो बोल रहे हैं कि यह बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए, इसके पास बुद्धि नहीं। जैसे कोई बड़ा, कोई अगर कोई छोटा किसी को मतलब कुछ भी बोल देते हैं तो बड़े लोग तो यही बोलेंगे ना कि जाने दीजिए, वो बच्चा है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो वैसे ही राम भी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, परशुराम जी से क्षमा कर मांग रहे हैं कि जाने दीजिए, मैं उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। तो बच्चों, इसका भी शब्दार्थ पूरा यहाँ दिया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को अगर एक बार ध्यान से सुन लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे
तो बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा आपका, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसका एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।